Today we will learn about collaboration diagram in object-oriented software engineering lab. My name is Mina Shaheen. I'm your course leader from Computer Science Department, ComSets University, Islamabad campus. Let's discuss. First, we will discuss a brief introduction about UML collaboration diagram. What is collaboration diagram? Why we use it? Then we will move forward to its symbols and notations. फिर हम एक जो है डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि किस तरह से कोलैबोरेशन डायग्राम बनानी है वीडियो में. That's all. ये आपकी आउटलाइन है. नेक्स्ट अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो कोलैबोरेशन डायग्राम शो करती है कि रिलेशनशिप या इंटरेक्शन कैसा है डिफरेंट सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स में. तो इसके लिए बेसिकली बनी होती है. इसको इसीलिए कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन डायग्राम भी कहते हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप्स को बताती है किस तरह से ऑन द रिलेशनशिप बताती है ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन की कि डिफरेंट मॉड्यूल्स में किस तरह से इंटरेक्शन हो रही है. तो अगर हम लोग कोलैबोरेशन डायग्राम की बात करें तो मॉडलिंग किसी भी मॉडलिंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इसको बताया जा सकता है कि मॉडलिंग ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यूजिंग द लिंक्स. लिंक्स ऐसे समझ लें कि ये एसोसिएशन या रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है. और जो इंटरेक्शन है वो जो है वो एरोस के थ्रू बताया जाता है कि किस तरह से इंटरेक्शन किया जा रहा है. आगे हम लोग एक दो एग्जांपल्स देखेंगे फिर डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे इसकी कि किस तरह से एरोस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को. तो पहले देख लेते हैं कि कोलैबोरेशन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बुकिश नॉलेज ले लेते हैं. कोलैबोरेशन डायग्राम जो है वो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बीच में रिलेशनशिप को बताती है कि रिलेशनशिप क्या है. और रिलेशनशिप के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी ज़ाहिर डिज़ायरेबल फंक्शनैलिटीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो कोलैबोरेशन डायग्राम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स बताती है कि क्या डिज़ायरेबल फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स की. इसीलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स की जब बात कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम टिपिकल सिस्टम्स के अलावा उसकी डिज़ाइन में शामिल करते हैं. जैसे कि एक ऑब्जेक्ट डायग्राम है या कोलैबोरेशन डायग्राम है तो हर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में ये शामिल करते हैं. तो इस वजह से इस सब्जेक्ट में कोलैबोरेशन डायग्राम आप देखेंगे कि डिस्टिंक्ट चीज़ नज़र आती है हमें. तो हर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ सकते हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंपोनेंट है जो कि डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को सपोर्ट कर रही है. अब हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ हाई लेवल फंक्शनैलिटीज़ होती हैं. अब वो हाई लेवल फंक्शनैलिटीज़ को किस तरह से पूरा करता है बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करके. ठीक है. और उसके लिए ऑब्जेक्ट्स को आपस में करना पड़ता है कोलैबोरेट बाय कम्युनिकेटिंग. और कम्युनिकेशन होती है मैसेज पासिंग के थ्रू. ठीक है. अब इस तरह से काम किया जा सकता है. कोलैबोरेशन डायग्राम को हम क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में ये है कि देखें हम सीक्वेंस डायग्राम में भी कहते हैं कि हम लोग सीक्वेंस डायग्राम में भी तो सारा कुछ हो रहा होता है. ऑब्जेक्ट्स का रिलेशनशिप हो रहा होता है. साथ कम्युनिकेशन के लिए जो मैसेज पास हो रहे होते हैं वो भी हो रहा होता है. लेकिन हम लोग कोलैबोरेशन डायग्राम को इसलिए बनाते हैं कि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप को ज़्यादा स्ट्रांगली बताती है. जहाँ सीक्वेंस सिर्फ बता रही होती है कौन से मैसेजेस जा रहे हैं किस टाइम में जा रहे हैं. कोलैबोरेशन डायग्राम टाइमिंग की बजाय यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स और उनके रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करती है. इसी तरह से कोलैबोरेशन डायग्राम को हम कह सकते हैं कि ये एनालिसिस एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर साबित होती है. यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. एक
जनरल सिनेरियो देख लेते हैं कि किस तरह से कि कस्टमर और एटीएम का जो मतलब एटीएम का किस तरह से इंटरेक्शन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एटीएम है उससे किस तरह से इंटरेक्शंस हो रहे हैं। आप कस्टमर क्या क्या कर सकता है, इनपुट कर सकता है पिन को, उसके बाद वो ऑप्शंस चूज कर सकता है, इनपुट अमाउंट कर सकता है। और बीच में क्या होता है, जब इनपुट कर देते हैं आप पिन को तो साथ वेरीफाई हो रही होती है पिन। इसमें ना नंबरिंग दे दी जाती है, जहाँ पे हम सीक्वेंस में देख रहे होते हैं ना, 1 बाय 1 जो है वो चीजें बताई जा रही होती है। यहाँ पे नंबरिंग के साथ बताई जा रही होती है कौन सा मैसेज पहले है कौन सा बाद में है। जैसे कि सबसे पहला था इंसर्ट कार्ड, तो कार्ड रीडर के पास इंसर्ट कार्ड की पहली जो है वो मैसेज जाना था, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह से ही ये कोलैबोरेशन डायग्राम जो है वो पूरी बनती होती है। और ये इसकी नोटेशंस के ऊपर अगर हम बात करें तो आगे बता सकते हैं कि कौन सी नोटेशंस में कौन से लिंक्स होते हैं, कौन से मैसेजेस होते हैं। खैर ये वाला जो हमें सिनेरियो है ये हम वीडियो में भी बना सकते हैं, और डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में अभी आप लोग देखेंगे कि किस तरह से वीडियो में बनाना है। सिमिलरली आप जैसे सीक्वेंस डायग्राम बना रहे हो तो उसी तरह के सिनेरियोज को यूज़ करते हुए ये नोटेशन दी जाती है। इस नोटेशन से फ़ायदा ये होता है कि इस नोटेशन से एनालिसिस का ज़्यादा ईजी होता है कि एनालिसिस आप कर सकें। दूसरी नोटेशंस जैसे सीक्वेंस वगैरह हैं उसमें एनालिसिस इतना ज़्यादा इजीली नहीं हो सकता, आपको लिंक्स नहीं पता चलते कि किसका किससे लिंक है, और रिलेशनशिप ज़्यादा वाज़ेह नहीं होते। तो इसलिए मोस्टली जितनी सीक्वेंस डायग्राम होती हैं उनको कोलैबोरेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उतनी ही कोलैबोरेशन डायग्राम्स बना ली जाती हैं। इसमें सबसे पहली नोटेशन जो है वो ऑब्जेक्ट की ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है या ऑब्जेक्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए एक रेक्टेंगल का सिंबल यूज होता है, जो कि ये है कि ये ऑब्जेक्ट को शो करा रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो इसी तरह से ये बता रहा होता है कि ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, और कॉलम के साथ सेपरेट कर देते हैं। अब जैसे कि हम अगर ऑब्जेक्ट का नेम लें तो विंडो एक ऑब्जेक्ट है और उसकी क्लास नेम साथ ले लेते हैं यूजर इंटरफेस। तो हमने इस तरह से कॉलम में लिखना होता है। तो ये हमारी नोटेशन है। सिंबल क्या होगा रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल में हमने ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर दिया है। आगे हमने अंदर क्या क्या बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और वो किस से बिलोंग करता है। तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं कि ऑब्जेक्ट यूजर इंटर मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, विंडो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नेम है, और यूजर इंटरफेस जो है वो क्लास है इसकी। ठीक है, तो यानी कि यूजर इंटरफेस में जो विंडो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अगर अब ऑब्जेक्ट जो विंडो है वो किसी से कोलैबोरेट कर रही है या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो वो इस तरह से एसोसिएशन के थ्रू या लिंक्स के थ्रू शो किया जाता है। आगे हम देखते हैं। इसमें एक और चीज आ जाती है एक्टर की, कि एक्टर क्या होता है। एक्टर जो ऐसा समझें हमारे पास ऐसा पार्ट है जो कि कोलैबोरेशन या इंटरेक्शन को इन्वोक करता है, जो स्टार्ट करता है। यानी कि जैसे अब एटीएम में कार्ड जिसने डाला था वो कस्टमर था, ठीक है, उसने पहला इंटरेक्शन क्या किया था कि कार्ड डाला था, ठीक है। तो वो उसने क्या किया, इन्वोक किया। तो इन्वोक जो करता है वो हमारा क्या होगा, एक्टर। तो हर एक एक्टर का कोई रोल होता है। अगर आप याद रखें तो आपने यूज केस डायग्राम से भी पढ़ा था कि एक्टर्स जो हैं वो इनिशिएटर होते हैं, किसी भी काम को इन्वोक कर रहे होते हैं, शुरू कर रहे होते हैं। तो वही इसमें सेम रोल है। आगे हमारे पास लिंक्स है। अच्छा, अब ये लिंक्स आप समझ लें ऐसे ही है जैसे रिलेशनशिप्स है, या जिसे कह सकते हैं एसोसिएशंस हैं जो कि बता रहे होते हैं। अब लिंक्स में क्या हो सकता है कि लिंक को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है या इसकी सिंबल क्या होती है। तो एक सॉलिड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जैसे ये सॉलिड लाइन है, ठीक है, या ये सॉलिड लाइन है।
इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि ये लिंक है। अब लिंक जो है वो कोई भी एसोसिएशन बता रही होती हैं कि किस तरह से दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं। इस एसोसिएशन को आप समझ लें जो हमने क्लास डायग्राम में एसोसिएशन पढ़ी थी वैसे ही है। तो इंस्टेंसेस आर दोज लिंक्स आर द इंस्टेंसेस ऑफ दोज एसोसिएशंस। तो लिंक जो है वो रिलेशनशिप बताता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में और कौन से मैसेजेस सेंड हो सकते हैं ये बताता है। इसी तरह से सॉलिड लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करती है इसको। और लिंक एनोनिमस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है उसके साथ कोई मैसेज ही अटैच हो। लिंक एनोनिमस भी हो सकते हैं, आप उसे बगैर रिप्रेजेंटेशन के भी शो कर सकते हो अगर उसमें मैसेज कोई फ्लो नहीं हो रहा। इसके अलावा लिंक सेल्फ लिंक भी हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि होटल की जो क्लास है उसमें देखें कि होटल की क्लास के अंदर आपने देखना है क्या रूम कोई अवेलेबल है, तो आपने जाहिर है खुद उसी की ही मतलब उसी ऑब्जेक्ट के साथ ही इंटरेक्ट करना है फाइंड आउट करने के लिए। तो ये सेल्फ लिंक है कि हमने खुद ही एक सेल्फ लिंक क्रिएट किया है उसी ऑब्जेक्ट के अंदर। आगे आ जाते हैं इसकी जो कम्युनिकेशन की है उसके ऊपर, क्योंकि मैसेज जो है वो कम्युनिकेशन है जिसको शो कर रही होती है कोलैबोरेशन डायग्राम कि किस तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हम मैसेजेस की बात करें तो वो किस तरह से फ्लो हो रहे हैं उसके बारे में ये है कि एक एरो के साथ आप मैसेज का नेम लिख देते हो कि इस तरह से मैसेज जो है फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब मैसेज को डायरेक्टली फ्रॉम सेंडर डायरेक्ट किया जाता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, यानी कि यहाँ ये सेंडर होगा और जिस पे पॉइंट हो रहा है वो रिसीवर होगा। यानी कि एरो जिस पे पॉइंट हो रहा है ये होटल चेन, ए चेन और होटल चेन की जो ऑब्जेक्ट है वो इसका रिसीवर है, ये जो है वो सेंडर है। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अब ये हमें कैसे पता चला सेंडर और रिसीवर का, तो ये हमें नोटेशंस जो हैं और क्या कहते हैं सिंबल्स बता रहे होते हैं कि अब एरो का डायरेक्शन किधर है, इस साइड पे, तो यहाँ पे रिसीवर होगा और यहाँ पे सेंडर होगा। तो जो भी मैसेज सेंडर रिसीवर को भेजे तो वो अंडरस्टूड होगा रिसीवर के लिए कि वो रिसीव कर रहा है। और इसमें आप ने लाजमी है कि कोई डायरेक्शन बतानी है जिससे मैसेजेस का फ्लो पता चले। ओके, अब एक सिनेरियो देख लेते हैं जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का सिंपल सा सिनेरियो लेती हूँ कि एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करना है लॉगिन सिस्टम से। उसके बाद उसने जो है ऑथेंटिकेशन उसकी होगी। अगर उसकी रिक्वेस्ट को चेक किया जाएगा उसकी ऑथेंटिकेशन होगी। अगर स्टूडेंट की एंट्री एग्जिस्ट करती है तो रिक्वेस्ट एक्सेस उसकी अलाउ हो जाएगी। ये सिंपल लॉगिन सिस्टम है। तो उसकी मतलब हमारे पास कुछ आउटपुट होनी चाहिए, वो ये है। मतलब अगर आप पेपर और पेन से ड्रॉ करनी, जैसे मैंने आपको बताई है कि पहले अपनी डायग्राम जो है ना पेपर और पेन से ड्रॉ कर लिया करें, उसके बाद आप करें। तो वो इस तरह की कुछ होनी चाहिए, हमें दिखनी चाहिए। तो इसके ऊपर एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो देख लेते हैं कि किस तरह से ये डायग्राम आप बनाएंगे, कम्युनिकेशन डायग्राम। एक बात आपको बता दूं कि कोलैबोरेशन के साथ साथ इसका नाम कम्युनिकेशन भी यूज़ होता है। तो लेट्स हैव अ डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो नेक्स्ट। तो विशिष्ट पैराडाइम को यूज़ करते हुए भी हम कोलैबोरेशन डायग्राम कम्युनिकेशन डायग्राम बना सकते हैं। और आप लोगों के पास सिस्टम इंस्टॉल होगा तो बस मैं अब डायरेक्टली मतलब जैसे आप लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट किया वही होगा, मैं बस एक डायग्राम क्रिएट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ डायग्राम्स में जाके न्यू में जाके डायग्राम ओपन करनी है। यहाँ पे हम कोलैबोरेशन डायग्राम से आपको कोई डायग्राम नहीं मिलने वाली, क्योंकि यूएमएल डायग्राम्स जो हैं उन्होंने अपडेशन जब की तो कोलैबोरेशन डायग्राम का नाम कम्युनिकेशन डायग्राम रख दिया। तो कम्युनिकेशन डायग्राम पे आप ओपन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ये आपकी कम्युनिकेशन डायग्राम आ गई। यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं जिससे आपने यूज़ करते हुए आप कुछ बनाना चाहें या किसी तरह का सिस्टम बनाना चाहें। जैसे रिजर्वेशन सिस्टम जो है होटल रिजर्वेशन, आप कोई और रिजर्वेशन सिस्टम करें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने ब्लैंक डायग्राम ओपन करनी है। नेक्स्ट, इसका नाम आप रख सकते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट।
या स्टूडेंट लॉगिन सिस्टम कर सकते हैं। तो जितनी सीक्वेंस डायग्राम्स होंगी उतनी आप कोलैबोरेशन डायग्राम बनाएं और यहाँ पे आप बता दें कौन सी इंटरेक्शन है उस तरह से। नेक्स्ट आपने ये करना है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी नोटेशन होती है लाइफलाइन से, जो लिंक्स हैं उनको लिंक ही कहा जाता है, मैसेजेस को मैसेजेस, और रिवर्स मैसेजेस मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, यह जाने वाले मैसेजेस हैं, ये आने वाले मैसेजेस हैं किसी ऑब्जेक्ट में। यहाँ से आप एक्टर भी ले सकते हैं और जनरलाइजेशन इन केस कि आप जनरलाइज कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनहेरिट कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई काम होगा तो आप जनरलाइज करेंगे, या एक ऑब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल जगहों से इनहेरिट हो रहा। तो उस सिनेरियो के लिए जो कि हमने देखा था, ये सिनेरियो कि लॉगिन सिस्टम बनाना है, रिक्वेस्ट करनी है लॉगिन की, और मैसेज के अंदर कोई यानी कि डेटा जा रहा होता है, वो होगा लॉगिन डिटेल्स। उसके बाद ऑथेंटिकेशन सिस्टम में जाएगा और डिटेल्स जो हैं वो चेक की जाएंगी और रिटर्न कर दिया जाएगा एक्सेस को। सो ये सिनेरियो बनाने के लिए हमें पता है 3 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, बाकी 2 लिंक्स चाहिए और 3 मैसेजेस चाहिए। सिंपल सिनेरियो है, इसको बनाना सीख लिया तो बाकी आप अपने डिफरेंट मल्टीपल इंटरेक्शन जो हैं वो आप बना सकते हैं। सो ये हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं। एंड नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू लिंक दिस, तो ये हमारे पास है कि इसको हमने लिंक करना है आगे डेस्टिनेशन की जो है वो क्या है, ऑथराइजेशन से। लॉगिन को हम ऑथराइजेशन से लिंक करना चाह रहे हैं ऐसे। तो इसका नाम हम रख सकते हैं, मैसेज क्या था हमारे पास मैसेज है कि फिल लॉगिन डिटेल्स। तो ये मैसेज हमारा जा रहा है, इसको हम प्लेस भी कर सकते हैं ऐसे, राइट। देन ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्या करता है कि यहाँ पे अब इसके पास इसका जो मैसेज आएगा उसकी डेस्टिनेशन क्या होगी, स्टूडेंट डेटाबेस। तो यहाँ स्टूडेंट डेटाबेस लिखा और ये स्टूडेंट डेटाबेस से क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे हम जो मैसेज है वो लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने मैसेज लिख दिया है, चेक लॉगिन डिटेल। तो ये आउटगोइंग मैसेज है, तो मैंने ये गोइंग मैसेज को चूज़ किया है। अगर मैंने रिवर्स मैसेज को चूज़ करना होता तो मैं रिवर्स मैसेज को भी चूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ से रिवर्स मैसेज लेके चूज़ कर लिया है और मैं इसका नाम लिख सकती हूँ एक्सेस जो है ग्रांटेड हुई है या एक्सेस ग्रांट नहीं हुई है उसके बारे में, कि रिटर्न एक्सेस। ओके, तो ये इसकी प्रॉपर फॉर्मेट है कि किस तरह से जाएगा। तो हम इसको प्लेस भी कर सकते हैं आगे पीछे या इस तरह। राइट, तो ये हमारा एक सिंपल हो गया। अगर हम यहाँ पे कुछ ऑथर नोट्स देना चाहते हैं कहीं पे, तो ऑथर नोट दे सकते हैं। मतलब वो ऐसे होता है कि आप बता रहे हैं किसी डिटेल के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो आप यहाँ पे एज डिटेल बता सकते हैं।
मतलब ये आपके मैसेजेस होते हैं जो कि आप शायद कन्वे करना चाहते हैं एज डिज़ाइनर दूसरों को, तो ये मैसेजेस भी आप लिख सकते हैं। तो उस सिनेरियो की ये सिंपल सी डायग्राम हो गई है जो हमें बता रही है कि किस तरह से हमने क्रिएट करना है किसी कोलैबोरेशन को। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तो ये लॉगिन सिस्टम था कि लॉगिन सिस्टम से जो है लॉगिन डिटेल्स आगे जा रही थी। अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी एक्टर यूज़ हो रहा होता तो उससे हमने बिल्कुल लाइफलाइन नहीं लेना, उसके लिए हमने ये एक्टर यूज़ करना है। इन केस आपका स्टूडेंट जो है वो लॉगिन कर रहा होता तो ये एक्टर और इसके साथ लिंक्स यूज़ होंगे, जैसे कि लॉगिन सिस्टम जो है लॉगिन डिटेल यहाँ पे जा रही थी। यहाँ पे अगर एक्टर होगा तो वो ट्राई टू लॉगिन करेगा, तो ट्राई टू लॉगिन में जो है थर्ड एक्टर वो यूज़ होगा और उसका लिंक यहाँ से होगा, जो कि मैं सिनेरियो से हट के बता रही हूँ फॉर द सेक कि आप बता सकूँ कि अगर आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम कोई एक्टर आता है तो वो एक्टर होगा, जैसे कि उसका नाम हम यूज़र भी दे सकते हैं। तो इसका लिंक कैसे क्रिएट होगा? इसका लिंक आप यहाँ से सेल्फ लिंक क्रिएट होगा, यहाँ से जाके फिर से लिंक क्रिएट कर सकते हैं। लॉगिन सिस्टम, या ओपन लॉगिन सिस्टम। तो ये इसका मैसेज जो है वो जा रहा है, लेकिन ये मैंने बाद में किया है तो इसका मैसेज 4 आ रहा है। हमने जब सिनेरियो शुरू करना है तो आपने इसको मैसेज 1 जो है वो ज़रूर क्रिएट करना है कि आपने शुरू में इस तरह का सिनेरियो रखना है। सो ये मैंने सिनेरियो से हट के बताया था तो मैं इसको भी रिमूव कर रही हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर द सेक कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो यहाँ से मैंने ये रिमूव कर दिया। इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट भी रिमूव्ड। ये हमारा जो है वो पूरा सिनेरियो है जो कि बिल्ड हो गया, बन गया। तो इसी तरह से जितनी भी आपकी सीक्वेंस डायग्राम्स बनती हैं, जितने आपके यूज़ केस बनते हैं, उतने ही आपके प्रोजेक्ट में आपकी कोलैबोरेशंस बननी है, जो कि हर मॉड्यूल के लिए डिफरेंट आपने कोलैबोरेशंस शो करनी है। थैंक यू, डेमो यहीं तक था। तो अब आपका लैब टास्क ये है कि आपने एक कोलैबोरेशन डायग्राम बनानी है, जिस तरह से अभी आपने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा अपने असाइन प्रोजेक्ट के लिए। ट्राई कीजिएगा जितनी सीक्वेंस डायग्राम्स हैं उतनी ही कोलैबोरेशन डायग्राम्स आप लोगों ने बनानी है। कोलैबोरेशन डायग्राम्स बना के अपने पास सेव रखिएगा क्योंकि ये डिटेल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यूज़ होगी, आपने उसके अंदर रखनी है। तो अच्छा है डॉक्यूमेंटेशन अगर आप लोग साथ साथ बना रहे हैं तो उसके अंदर आप अभी सेव करते जाएं और बाकी कोलैबोरेशन डायग्राम्स जो हैं वो आपने एज लैब टास्क सबमिट भी करवानी है। आज देख लेते हैं कि आपने क्या पढ़ा। आपने पढ़ा कि क्या व्हाट इज़ कोलैबोरेशन डायग्राम, जो हमने बताया था क्या कोलैबोरेशन डायग्राम क्या होती है, क्यों यूज़ की जाती है, उसकी कौन कौन सी नोटेशंस हैं, इसके अलावा किस तरह से उसे क्रिएट किया जा सकता है, और उसकी डेमोन्स्ट्रेशन पूरी आपने देखी। हम लोगों ने वीसीओ को यूज़ करते हुए कोलैबोरेशन डायग्राम को क्रिएट किया और किस तरह से क्रिएट किया उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखी है और लैब टास्क की असाइन कर दिया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।